हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और अपने हाल चाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी 2.2 एक्सरसाइज को। और इसके पहले हमने 2.1 और एक्सरसाइज 1 का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। इसमें जीरो बताना है। जीरो कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्वेश्चन जो लिखा है उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद दो वैल्यू आएगी, वही हमारी जीरो कहलाएगी। मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू पुटअप करेंगे कि इक्वेशन में रखने पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है? जीरो निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है ना वो किसके रूप में लिखा है? ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके हमको इसका जीरो निकालना है तो सबसे पहले हम इसकी इक्वल कर देंगे जीरो और करेंगे इसका फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करेंगे। देखिए 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई टर्म्स है नहीं तो 8 का फैक्टर ऐसा करेंगे। दो नंबर हमको फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 है और प्लस या माइनस करने पर कितना है? 2 है। ठीक है, तो 8 का फैक्टर करने पे क्या आएगा? 4 और 2, 4 2 जा 8। 4 में से 2 को माइनस करने पे कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम इस 2 को क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 आउट ऑफ ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इस माइनस का दो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा और एक्स की मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x और माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में एक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा? x माइनस 2 4 जा 8, 4 बचेगा इज इक्वल टू 0 ना। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में है तो इसको भी कॉमन कर लेंगे। x माइनस 4 कॉमन कर लिए और यहाँ बचेगा क्या? x प्लस 2 बचेगा। इसके इक्वल भी कर लेंगे 0। ठीक है, अब लिखेंगे इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x की क्या वैल्यू आएगी? 4। ठीक, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2 ना। तो हमारी 0 की वैल्यू आ गई। पहला वैल्यू क्या है? क्या? 4। दूसरा वैल्यू क्या है? माइनस 2। अगर हम 4 और माइनस 2 का या फिर 4x के जगह पे 4 को पुटअप करेंगे तो इसको क्या कर देगा? सबको 0 कर देगा। या फिर माइनस 2 पुटअप करेंगे इसमें तो सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। जो पहला वैल्यू आया है उसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4। और जो दूसरा वैल्यू आया उसको मान लेते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये तो हमारा क्या? 0 आ गया। अब इसको करना है वेरीफाई। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई कैसे चेक करेंगे? देखिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अब ये बी है क्या है? ए क्या है? देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये 1 होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और बी की जगह पे क्या आएगा? बी की जगह पे आएगा माइनस 2 और सी की जगह पे क्या आएगा? सी की जगह पे आएगा माइनस 8। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसको अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। तो सम ऑफ जीरो, देखिए हमारा सम ऑफ जीरो क्या होगा? एक तो 4 था और एक माइनस 2 था, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस 2। तो माइनस 2 इसको ब्रैकेट लगा देंगे कि 2 बार माइनस है अपन ए, और ए की जगह पे क्या रखेंगे? 1। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, तो हमारा जीरो क्या था? 4 और माइनस 2 था, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी थी? माइनस 8 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। 4 टू जा माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये हो गया हमारा वेरीफाई। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आई होप सॉल्यूशन का समझ में आया होगा। चलिए बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। पहले तो इक्वल जीरो कर दे रहे इसकी। 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 है, प्लस माइनस करने पर क्या है, कोई भी 4 है। तो 2 और 2, 2 2 जा 4, और 2 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 2 + 2 आउट ऑफ ब्रैकेट s + 1 = 0। ये हो जाएगा 4s², माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा और एस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, क्या हो जाएगा -2s और -2s + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 2s। तो 2s कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 2s बचेगा और -1 बचेगा। कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो -1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 2s, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 बचेगा, = 0। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2s - 1, इसको भी लिखेंगे 2s - 1 = 0। देखिए वैल्यू सेम टू सेम है, यानी कि जो भी s की वैल्यू आएगी 2 बार उसको लिख देंगे। लिखेंगे इफ 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर 2s इक्वल क्या हो जाएगा +1, तो s = हो जाएगा 1/2, यानी अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आएगी, बीटा की वैल्यू भी 1/2 आएगी। इसकी वैल्यू 1/2 आएगी क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे वेरीफाई। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो, यानी कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा भी हमारा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो लिखिए 1/2 + 1/2 = -b/a, -b। तो माइनस, ये माइनस यहाँ पहले का है, और b की वैल्यू कितनी है -4, और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 1/2 + 1/2 कितना होता है 2/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/4। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल। तो ये हमारा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यानी 1/2 × 1/2 = c की जगह पे क्या लिखा है 1, लिखेंगे 1, और a की जगह पे क्या लिखा है 4, तो 4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 = 1/4। दोनों हमारा वेरीफाई हो गया, सम और प्रोडक्ट दोनों। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 6x² - 3 - 7x = 0। क्या ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, नहीं है। ये x वाला टर्म इधर दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, बीच में सबसे पहले करेंगे, तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। अब हमको 18 का ऐसा फैक्टर करना है, दो नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। इसको लिखेंगे क्या, 7 को लिखेंगे क्या 9 - 2 आउट ऑफ ब्रैकेट x - 3 = 0। ठीक है, 6x² माइनस ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और x का, तो हो जाएगा -9x, और माइनस का मल्टीप्लाई -2 में जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई में जाएगा 2x। ठीक है, -3 = 0। कॉमन लेते हैं, कॉमन देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 6 और 9 में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3x कॉमन हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 बचेगा और x बचेगा। -3 कॉमन हो गया, क्या बचेगा 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बचेगा और x तो निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 2x - 3 = 0। अब 2x - 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 3x + 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, = 0। लिखेंगे इफ 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा 3, x = हो जाएगा 3/2। ठीक है, और लिखेंगे यदि इफ 3x + 1 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा -1, और x = हो जाएगा -1/3। यानी हमारी अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू कितने है भाई -1/3 ना। वेरीफाई करेंगे इसको, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है -b/a ना। तो सम ऑफ जीरो का मतलब 3/2 पहला आया था सम, और जीरो आया था, और दूसरा क्या आया था, दूसरा आया था -1/3।
3 इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की जगह पे क्या लिखा है -7, तो ये माइनस लगा देंगे और बी की वैल्यू क्या है -7, तो -7 अपान ए की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ना। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 बार में जाएगा, 3 3 जा 9, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7/6, 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6, 7/6। ये सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। सॉरी ए बी सी की वैल्यू -3 है, -3, ठीक है। 3 1 जा 3, -3, 3 2 जा 6, -3/6, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, इसके इक्वल कर लेंगे हम 0 ना। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करते हैं तो ए इज इक्वल टू 4 है, बी इज इक्वल टू 8 है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है इसमें, तो सी इज इक्वल टू मान लेंगे क्या 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और u कॉमन दिखाई दे रहा है। 4u कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 2 2 बचेगा, इक्वल टू 0 लिखेंगे। इफ 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का 0 में डिवाइड तो क्या हो जाएगा 0, और लिखेंगे इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो हमारे दो वैल्यू आ गई, पहला आ गया 0 और दूसरा आ गया -2। वेरीफाई करेंगे इसको। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। मान लीजिए एक 0 आया है और एक क्या आया था -2 आया था, और -b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू है 8, तो जगह -8 अपान a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस माइनस हो जाएगा -2, 4 2 जा 8 -2। ये हो गया सम का वेरीफाई। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a ना। अल्फा कितना है मतलब 0 आया है एक और एक आया है -2, और c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू है 4। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, 0 का डिवाइड करेंगे 4 में क्या आएगा 4 से करेंगे तो आएगा 0। ये हो गया वेरीफाई। आई होप 4 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हाँ लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयरिंग कराते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, टी स्क्वायर मतलब कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पे कुछ है नहीं तो बी बराबर क्या मान लेंगे 0, और सी कांस्टेंट टर्म क्या है -15 ना। देखिए ध्यान से टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा +15, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √15 का स्क्वायर क्या होता है +-√15, यानी एक बार हम लिखेंगे √15 प्लस में और एक बार लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या -15 रूट में ना। वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब +15 और ±√15, ठीक है। b/a होता है, b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और a की वैल्यू 1, तो +√15 -√15 कितना आएगा 0 बराबर 0, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a फॉर्मूला होता है, और अल्फा कितनी आया है -15 प्लस में और मान लीजिए -15 प्लस और माइनस में, तो c/a सी की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू 1,
√15 का मल्टीप्लाई √15 में क्या आएगा 15 और प्लस माइनस क्या आएगा -15 और ये आ गया -15। ये हो गया मेरा वेरीफाई। आई होप 2.2 के 6 क्वेश्चन थे ना भाई, अभी एक बचा हुआ है, इसको भी लगा लेते हैं। मुझे लगा खत्म हो गई। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। 4 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12। दो नंबर ढूंढना है ऐसा, मल्टीप्लाई करने पर 12 है और प्लस माइनस करने पर 1 है। तो यही है 4 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4 माइनस 3 आउट ऑफ ब्रैकेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन करेंगे क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं का मतलब +1 कॉमन करेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 4 और अदर ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। फिर लिखेंगे इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। दो वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई मान लीजिए कितना 4/3 और बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब वेरीफाई करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b बाई a होता है ना। अल्फा है 4/3 प्लस और बीटा है -1 और b की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, b की जगह पे लिखेंगे -1 तो -1 और a की जगह पे लिखेंगे 3, a की जगह पे लिखेंगे 3, ठीक है। 3 बन जा 3, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1/3 आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/3 आया। ये हो गया वेरीफाई सम का। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला c/a ना, c/a। अल्फा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे -4 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 3। 4 1 4 मतलब -4/3 इज इक्वल टू -4/3 ना। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 2.2 में 6 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 2.2 में दूसरा क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसका जो सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस चैनल पे क्या कमी है, वीडियो में क्या कमी है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। और आशा करता हूँ वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।